हेलो दोस्तों, वेलकम टू आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर पॉइंट में। तो आप सभी दोस्तों का स्वागत है। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी के अंदर बहुत अच्छे से लगे हुए होंगे। और आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी दीपावली अच्छी बने और जो अब की बार दीपावली आए उस टाइम तक आप अपनी लाइफ के अंदर सक्सेस हो जाओ, आपको नौकरी है वो अच्छे से मिल जाए और अपने सेटल हो जाओ, मैं आशा करता हूँ। तो चलो आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। 24 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले अपने 23 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, उन्हें भी जाकर के आप जरूर देखें। तो आज के प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 1 है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो वॉरेन हेस्टिंग है वो बंगाल के गवर्नर जनरल कब बने थे? 1774 में इन्हें बनाया गया था। और जो वॉरेन हेस्टिंग है इन्होंने क्या किया था? क्या किया था इन्होंने? द्वैध शासन प्रणाली थी उसको समाप्त कर दिया। किसने किया था? वॉरेन हेस्टिंग ने किया था। कौन सी? द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किसने किया था? वॉरेन हेस्टिंग ने किया था। और इन्होंने क्या किया था? जो रेगुलेटिंग एक्ट है वो किनके कार्यकाल के अंदर आया था? इन्हीं के कार्यकाल के अंदर आया था। कौन सा? रेगुलेटिंग एक्ट। ये किनके कार्यकाल के अंदर आया? वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में आया था। कब? 1773 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईनी अकबरी के लेखक कौन है? जो आईनी अकबरी है उसके लेखक कौन है? तो उसके लेखक कौन हो जाएंगे? अब्दुल फजल। कौन हो जाएंगे? अब्दुल फजल। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा। कौन? ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। और जो अब्दुल फजल है इनके द्वारा और क्या लिखा गया था? अकबरनामा। जो अकबरनामा है वो भी किनके द्वारा लिखा गया है? इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। किनके द्वारा? अब्दुल फजल के द्वारा लिखा गया है। और आईनी अकबरी भी इनके द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर है? तो अनुच्छेद किसमें है? अनुच्छेद 44 के अंदर है। कौन से? अनुच्छेद 44 के अंदर है। कौन से? अनुच्छेद 44 के अंदर क्या है? समान नागरिक संहिता का उल्लेख है वो है। और सबसे पहले लागू किसमें हुआ था ये? उत्तरा उत्तराखंड राज्य के अंदर सबसे पहले लागू हुआ था। किसके बाद? स्वतंत्रता के बाद। और स्वतंत्रता से पहले किसमें लागू था? गोवा के अंदर लागू था। और गोवा के अंदर कब लागू हुआ था? गोवा में 1867 से लागू है क्या? यूनिफॉर्म सिविल कोड। गोवा में कब से लागू है? 1867 से लागू है। और स्वतंत्रता के बाद जो लागू करने वाला पहला राज्य है वो कौन हो जाएगा? उत्तराखंड हो जाएगा। कौन हो जाएगा? उत्तराखंड हो जाएगा। और इसका उल्लेख है वो कौन से अनुच्छेद के अंदर है? अनुच्छेद 44 के अंदर इसका क्या है? उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? जो अंतिम अधिकार है वो किसे प्राप्त है? सर्वोच्च न्यायालय को। किसे? सर्वोच्च न्यायालय को अंतिम अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? जो गोबर गैस है उसका मुख्य घटक क्या क्या हो जाएगा? मीथेन। क्या हो जाएगा? मीथेन। मीथेन क्या है इसका प्रमुख घटक है? क्या मीथेन? CH4 क्या है इसका प्रमुख घटक है? वो है कौन हो जाएगा? मीथेन। और लगभग मीथेन कितनी होती है? 50 से 70% है वो। ओनली क्या होता है इसके अंदर? मीथेन होता है, CH4। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहू किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है? तो बिहू किस राज्य का हो जाएगा? ये असम का। ये क्या है? एक महत्वपूर्ण त्योहार है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन बी। असम का महत्वपूर्ण त्योहार क्या हो जाएगा? क्या है? एक बिहू। और इसके अलावा असम की और कौन कौन से हो जाएंगे? अम्बुबाची महोत्सव। ये भी कहाँ का है? असम का है। अम्बुबाची महोत्सव कहाँ का है? असम का हो जाएगा। और इसके अलावा और कौन सा हो जाएगा? माजुली माजुली महोत्सव। ये भी किसका? असम का है। और कौन सा हो जाएगा? जोनविल। कौन सा? ये भी किसका है? असम का हो जाएगा। और एक और इनके अलावा कौन सा हो जाएगा? चाय महोत्सव। ये भी कहाँ का है? ये सभी कहाँ की है? ये असम के क्या है? महत्वपूर्ण महोत्सव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी गंगोत्री क्या है? जो दक्षिणी गंगोत्री है वो क्या है? तो वो क्या हो जाएगा? अंटार्कटिका में स्थित भारत का पहला अनुसंधान केंद्र है। क्या? कौन? दक्षिणी गंगोत्री। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। जो कहा अंटार्कटिका में स्थित भारत का पहला अनुसंधान केंद्र कौन सा है? दक्षिणी गंगोत्री है। जो वर्तमान में तो क्या है अभी इसे बंद कर रखा है, ये संचालित नहीं है। और इसको स्थापित कब किया गया था? 1983 में इसे स्थापित किया गया था। कब? 1983 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो भारत का एकमात्र सक्रिय जो ज्वालामुखी है अंडमान और कहाँ स्थित है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ये स्थित है। कहाँ? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। और वो जो कौन सा हो जाएगा ज्वालामुखी? कौन सा हो जाएगा? बेरन द्वीप ज्वालामुखी हो जाएगा। कौन सा? बेरन द्वीप हो जाएगा, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। और ये किसका? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। और ये किसका? दक्षिणी
एशिया का भी एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। किसका? दक्षिणी एशिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? कितना हो जाएगा? 120 से 80। कितना? 120 से 80। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा। कितना? 120 से कितना? 80। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐदर से निर्यात का क्या अर्थ है? जो ऐदर से निर्यात है, कौन सा ऐदर से निर्यात, उसका अर्थ क्या हो जाएगा? सेवाओं का निर्यात। किसका? सेवाओं का निर्यात। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा कि जो सेवाओं का निर्यात करते हैं उसे ऐदर से निर्यात बोलते हैं। और ये क्या है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार का हिस्सा है। किसका? अंतरराष्ट्रीय व्यापार का क्या है? हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आपको क्लास कैसी लगती है कमेंट जरूर करिए और क्लास को लाइक करना बिल्कुल भी न भूलें और अपने सभी दोस्तों से शेयर भी करें। पंचतंत्र की कहानियों के लेखक कौन है? तो पंचतंत्र के लेखक कौन हो जाएंगे? विष्णु शर्मा। कौन हो जाएंगे? विष्णु शर्मा। कौन सी बुक लिखी गई है इनके द्वारा? पंचतंत्र। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ हो जाएगा? ल्यूशानी स्विट्जरलैंड के अंदर। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी स्थापना है, आईओसी की स्थापना कब होती है? इसकी 23 जून 1894 में इसकी क्या होती है? स्थापना होती है। और किसके द्वारा की जाती है? पेरे डी के द्वारा इसकी स्थापना है वो की जाती है। और जो 23 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस को मनाया जाता है, 23 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा भारत का पहला सुपर कंप्यूटर? परम 8000। कौन सा हो जाएगा? परम 8000 क्या है? भारत का पहला सुपर कंप्यूटर। कौन सा? परम 8000। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है वो कहाँ स्थित है? कौन से राज्य में? कौन से राज्य में हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश के अंदर। कहाँ है ये? हिमाचल प्रदेश के अंदर। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर? कहाँ है? हिमाचल प्रदेश के अंदर। इसके अलावा और कौन से हो जाएंगे? पिनवेली। कौन सा? पिनवेली नेशनल पार्क, ये भी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश के अंदर है। और कौन सा हो जाएगा इसके अलावा? कौन सा? इंदर किला। कौन सा? इंदर किला नेशनल पार्क, ये भी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश के अंदर है। और इनके अलावा और कौन सा हो जाएगा? कौन सा? सिंबल बारा, ये भी कहाँ है? नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है ये? बौद्ध धर्म के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। कहाँ की गुफाएं? अजंता की गुफाएं, जो कहाँ है? महाराष्ट्र राज्य के अंदर स्थित है। और ये यूनेस्को के अंदर कब शामिल हुई थी? यूनेस्को में कब शामिल की गई थी? 1913 में, 1983 के अंदर इन्हें यूनेस्को में शामिल किया गया। कब? 1983 के अंदर इन्हें यूनेस्को में शामिल किया गया था। तो किसके जो अजंता की गुफाएं वो किस धर्म से संबंधित है? ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? ये कुल 6 क्षेत्रों के अंदर दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार कितने? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कौन कौन से? और जो नोबेल पुरस्कार उसकी शुरुआत कब हुई थी? 1901 के अंदर क्या होती है? शुरुआत होती है। ये किसके द्वारा? कौन कौन से जो 6 क्षेत्र है कौन से? भौतिकी, दूसरा कौन सा हो जाएगा? रसायन विज्ञान, और कौन सा हो जाएगा? चिकित्सा, और कौन सा हो जाएगा? साहित्य, और कौन सा हो जाएगा? शांति, और एक और कौन सा हो जाएगा? अर्थ अर्थ शास्त्र। और जो कौन सा जो अर्थशास्त्र वाला ये कब शुरू किया गया था? ये 1968 में शुरू किया गया था। कब? 1968 में ये शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनसबदारी प्रणाली किस मुगल बादशाह ने शुरू की थी? जो मनसबदारी प्रणाली है वो किस मुगल बादशाह ने शुरू की थी? किसने की थी? अकबर के द्वारा ये शुरू की गई थी। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा ये शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? जो कैबिनेट मिशन है वो भारत कब आया था? 1946 के अंदर। कब आया था ये? 1946 के अंदर। कब? 24 मार्च 1946 को ये भारत आया था। और ये कितने? तीन सदस्य निकाय था। कितने सदस्य? 3 सदस्य इसके अंदर निकाय था। इसके अंदर जो अध्यक्ष था वो कौन था? अध्यक्ष कौन था इसके अंदर? अध्यक्ष था सर स्टेफोर्ड सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। कौन? क्रिप्स। क्रिप्स क्या था? अध्यक्ष था। और भारत सचिव कौन था? भारत सचिव था कौन था? ये था लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। कौन था? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। ये क्या था? भारत सचिव था। और एक सदस्य और था जो नौसेना मंत्री था। कौन था? नौसेना मंत्री था वो कौन था?
एवी अलेक्जेंडर। कौन था? अलेक्जेंडर। ये क्या था? नौसेना मंत्री था। तो ये 3 सदस्य निकाय था जो भारत में कब आया था? 24 मार्च 1946 को आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से कौन सा सक्रिय रोग होता है? कौन सा रोग होता है? सक्रिय रोग होता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा अपना? राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन बी1 की कमी से कौन सा होता है? बेरी होता है। रिकेट्स विटामिन डी, रतौंधी विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय जो युवा दिवस है वो कब मनाया जाता है? ये 12 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस है वो मनाया जाता है। और 12 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 12 अगस्त को ये मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस को मनाया जाता है? 12 अगस्त को मनाया जाता है। और हाथी दिवस है वो भी कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को मनाया जाता है। और 12 जनवरी को कौन सा राष्ट्रीय युवा दिवस है वो मनाया जाता है। तो आपको ये क्लास कैसी लगी? एक अच्छा सा कमेंट करें और क्लास को क्या करें? लाइक करें और शेयर करें और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल भी न भूलें। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि जो भी नेक्स्ट क्लास है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, वंदे मातरम।